तो ये मेरा प्रश्न है कि जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसके जन्म का प्रयोजन क्या होता है, क्या है मनुष्य जन्म का? बराबर है। ये जो प्रश्न है मुद्दे का प्रश्न, और इस प्रश्न के जवाब के ऊपर ही बहुत कुछ निर्भर है। मनुष्य जन्म की जो प्रक्रिया है वो पूरी प्रक्रिया इस एक प्रश्न के साथ जुड़ी हुई है। तो बात क्या है कि तुमने ये प्रश्न किया, भाई मनुष्य जन्म लेता है तो उसके जन्म लेने का प्रयोजन क्या है, बराबर? अच्छा, तो सवाल ये है कि मनुष्य जो जन्म लेता है और उसके जन्म लेने का जो प्रयोजन है, प्रयोजन की बात है, वो दरेक के लिए एक बात नहीं होती। दरेक के लिए एक बात नहीं हो सकती है। उसका कारण क्या है, पहले ये बात स्पष्ट हो जानी चाहिए। उसका कारण ये है कि असल में जो भी व्यक्ति जन्म लेता है वो व्यक्ति अपने जन्म जन्मांतर के संस्कार लेकर के जन्म लेता है, अनेक जन्मों के संस्कार लेकर के वो आता है। अच्छा, तो वो जो अनेक जन्मों के संस्कार लेकर के आता है तो उसकी अपनी विकास की स्थिति दरेक आदमी की अलग अलग होती है। कोई तीसरी कक्षा में, कोई 7वीं कक्षा में, कोई 10वीं कक्षा में, कोई जो है ग्रेजुएशन कर रहा है, कोई MA कर गया है, अपना रिसर्च पेपर सबमिट कर रहा है। तो जो तीसरी कक्षा का विद्यार्थी है उसको तुम MA की बात बताने की कोशिश करोगे तो उसके कुछ भी पल्ले पड़ेगा नहीं, ये अनुभव होगा, बराबर? अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि जिस वक्त हम जैसे जिस तरह की जिस कक्षा के आदमी के साथ विचार करने का प्रयत्न करते हैं उसी प्रकार से उसके जन्म का जो प्रयोजन है वो अलग अलग है। प्राथमिक कक्षा का जीव हो, प्राथमिक कक्षा की स्थिति हो, विकास की प्राथमिक कक्षा में हो, तो बिल्कुल नक्की बात है कि उसका जीवन बिल्कुल सामान्य पशुता से ऊपर उठा है। तो उसका जीवन में ज्यादा से ज्यादा पशुता का प्रभाव दिखाई पड़ेगा। खाना पीना सोना, जो शास्त्र सम्मत स्थिति है कि आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये 4 चीजें पशु में और मनुष्य में दोनों में समान है। अच्छा, मनुष्य में केवल मात्र उसकी जो बुद्धि के आधार पे उसकी विकास की प्रक्रिया है उसमें से उसने वो जो धर्म का विकास किया है, धर्म तत्व का विकास किया है, उस धर्म तत्व का उसके जीवन में अगर कोई विशेष परिपालन दिखाई पड़ता है, कोई विकास दिखाई पड़ता है तो वो मनुष्य है, नहीं तो मनुष्य और पशु दोनों की समान स्थिति है। ये बात समझ में आती है? अच्छा, अब सवाल इस बात का है कि वो जो आहार, निद्रा, भय और मैथुन की स्थिति है वो पशु में भी, मनुष्य में भी, और प्राथमिक कक्षा का जीव हो तो उसका जीवन इन्हीं चीजों के ऊपर जो केंद्रित दिखाई पड़े। किसी के लिए जो है जीवन का प्रयोजन आहार मालूम पड़ेगा। कुछ ऐसे लोग मिल जाएंगे तुमको समाज में, तुम देखोगे जिनको अच्छा खाने को मिल जाए, तुम चकाचक भोजन करा दो, फिर उसके बाद में वो कुछ भी नहीं सोचते। ये बात समझ में आती है? मैं ये बात मानता हूं कि ऐसे लोग बहुत सीमित मात्रा में हैं, किंतु हैं, ऐसी बात खरी, ये बिल्कुल नक्की। तो जिनको केवल आहार का महत्व है, बढ़िया बढ़िया खाने को मिल जाना चाहिए, चकाचक भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए, फिर उससे ज्यादा उनको कुछ पड़ी नहीं है, बस उतना। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कुंभकर्ण के अवतार होते हैं, जिनको केवल सोने को मिल जाना चाहिए, काम करने को नहीं हो, खाने को उनको मिल जाए, कोई जो क्या नाम काम नहीं करना पड़े, उनकी पारिवारिक स्थिति ऐसी हो अथवा बाहर से ऐसी स्थिति उनको सुविधा मिल जाए कि बिल्कुल बना बनाया चकाचक भोजन मिल जाए, वैसी व्यवस्था हो जाए, कुछ हो नहीं हो, तो उनको बस सोने के सिवा और कुछ नहीं है। इसी तरह से कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनको जो है क्या नाम मतलब जो है भय की स्थिति जो प्रेरित करती है
वो किसी भी प्रकार का भय हो, उसमें असुरक्षा का भय हो सकता है अथवा कुछ और हो सकता है, और उस भय को महत्व देकर के, भय को लक्ष्य में लेकर के वो अपने जीवन को बिताते रहते हैं। डर रहता है कहीं ऐसा ना हो मेरी नौकरी छूट जाए, तो नौकरी छूट जाए इस बात का डर लगा रहता है, तो वो नौकरी में इतना ज्यादा रचे पचे रहते हैं कि उस नौकरी के सिवा और कुछ नहीं। किसी को परिवार का डर लगा रहता है, मेरे परिवार को कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए, तो परिवार की सुरक्षा के लिए वो सारे जीवन इसी तरह का चले रहते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको कि दूसरे किसी भी प्रकार के डर जो है, किसी को धंधे के जो है उसका डर है, किसी को उसका डर है, किसी को परिवार का उसका डर है, किसी को बीमारी का डर है, किसी को मौत का डर है। डर की स्थिति है, उस डर की स्थिति को लेकर के जो लोग जीवन बिताते रहते हैं। ये बात समझ में आती है? बस वही महत्व है, उतना होता है, उतने के लिए ही जीते हैं, उनका इससे ज्यादा आगे सोच का कोई तरीका नहीं होता। अच्छा, कुछ और ऐसे लोग होते हैं जो कि केवल मैथुन को महत्व देते हैं, उनको कोई जो है किसी तरह की चीज की पड़ी नहीं होती है। मैथुन उनके लिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि वो उसके लिए इज्जत का ख्याल नहीं, आबरू का ख्याल नहीं, कोई और वो नहीं, किसी और किसी तरह का वो नहीं, धन का नहीं, पैसे का नहीं, लागने का नहीं, इसका नहीं, उसका नहीं, इस तरह की ऐसी स्थिति होती है। ये सामान्य पृष्ठता की स्थिति। अच्छा, अब महापुरुषों ने इस बारे में जो क्या नाम है व्यवस्थित रीति से इशारा किया, उन्होंने व्यवस्थित रीति से इशारा किया। जिन लोगों ने भी सोच अपनी जो है गहराई में ले जाने की कोशिश की है, तो उन्होंने इसका निष्कर्ष निकाला है। निष्कर्ष क्या है कि एक मुद्दे की इच्छा है, मुद्दे की इच्छा है एक, जिसके लिए उस एक इच्छा के लिए दर एक आदमी जीता है। वो मुद्दे की इच्छा क्या है, उसको शास्त्र की भाषा में जिजीविषा बोलते हैं। जिजीविषा का मतलब है जीने की इच्छा, जिजीविषा का मतलब है जीने की इच्छा। कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता, दर एक आदमी की एक ही इच्छा है, वो जीना चाहता है। जीना उसके लिए सबसे पहली और महत्व की बात है, बराबर। अच्छा, अब वो जीने की इच्छा है, उस जीने की इच्छा में से एक में से तीन पैदा होते हैं। जब जीने का तुम्हारा साधन इकट्ठा हो जाता है और तुमको इस बात का जो है सुविधा कर दी जाती है कि तुम जिंदे रह सको या जिंदे रहने की तुम्हारी व्यवस्था ठीक हो, तो जो है क्या नाम है मतलब जो है फिर कोई वस्तु जो है क्या नाम है मतलब जो है बाद की बात जो है तुमको सूझती है। जब तक जीने की बात पक्की नहीं हो जाती तब तक बीजी कोई वस्तु जो है तुम्हें सूझती नहीं। बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो जीने की स्थिति के बारे में एक दाखिले से तुम समझ सकते हो। देखो ये छोकरा बैठा है, अभी छोकरा यहाँ बैठा है, बराबर। अच्छा, अब इसको तुमने देखा है कि इसको सिनेमा देखने की बहुत आदत है, इसको सिनेमा बहुत अच्छा लगता है और सिनेमा के लिए ये सब छोड़ देता है। एक जो है इसे सिनेमा देखने का साधन मिल जाए तो ये सब चीज छोड़ने के लिए तैयार है। ये बात होता है ना, कोई कोई ऐसे लोग होते हैं सिनेमा बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तो अब ऐसा करो, इसको छोकरे को इस रूम में बंद कर दो, इसको छोकरे को इस रूम में बंद कर दो। अच्छा, रूम में बंद करने के बाद में इसको 3-4 दिन खाने को मत दो, केवल पानी दो, 3-4 दिन उसको खाना मत दो, बराबर। अच्छा, अब उसके बाद में इसको जो है क्या नाम है बाद में ये कहो कि तुझे सिनेमा बहुत अच्छा लगता है ना, तो अब तुझे सिनेमा दिखा दे। ये बात समझ में आती है? इसको सिनेमा बहुत अच्छा लगता है, सिनेमा के लिए सब कीमत देने के लिए तैयार हो जाता है, यही होता है ना। अच्छा, तो इसको उस वक्त कहो जिस वक्त के 4 दिन का 5 दिन का ये भूखा है, और 5 दिन के भूखे वो कहोगे अब तू सिनेमा देख ले, तो ये 1 सेकंड में तुम्हारा हाथ जोड़ देगा। ये कहे ए भाई मुझे कोई सिनेमा नहीं चाहिए, तू जो मेरे पास हो वो भी तू ले, मुझे तो तू जो है क्या नाम है किसी तरह से 2 रोटी खाने के लिए, मैं भूखा मरा जाए, मुझे पहले खाने को दे, उसके बाद में कोई बात कर। अर्थात जिस चीज की तुम समझते थे कि इसको बहुत ज्यादा लागनी है, सिनेमा की बहुत ज्यादा लागनी है, उस सिनेमा को देखने के लिए जरा भी तैयार नहीं है, वो एक ही बात कहता है पहले मुझे खाने को दे। बोलो, ये बात समझ में आती है? तो मतलब कहने का केवल इतना है कि उसको पहले जो जीने की बुनियादी जरूरत है, वो बुनियादी जरूरत आदमी को पहले है। जब तुमको रोज ये नक्की हो जाता है कि रोज खाना मिलता रहता है, चकाचक भोजन होता है और सब कुछ होता है, सब व्यवस्थित बनता रहता है, सब व्यवस्थित बातें रहती है,
तब आदमी को लड्डू और दूध पाक और जो है रस और खीर पूरी जो है नजर आता। किंतु अगर उसको जो है रोजाना की रोटी नहीं मिले, उसकी स्थिति ऐसी हो कि वो सामान्य जो है मतलब जो है किसी तरह से उसको जैसे तैसे रूखा सूखा मिल करके उसको अपना समय पूरा करना पड़ता है, तो वो आदमी 1 सेकंड में पीछे हट जाएगा और वो गए यार दूध पाक की क्या बात करते हो, मुझे तो जैसे तैसे जो उसको रोटी को तो पूरा करने दो, मेरी वो रोटी की व्यवस्था पूरी नहीं हो पाती। बराबर, ये बात समझ में आती है? अच्छा, तो तुम्हें जो है जीने की बात तुम्हारी जब नक्की हो जाती है तो इस एक में से 3 पैदा होते हैं। जो एक इच्छा है जिजीविषा, जो जिजीविषा मूल है, उस जिजीविषा में से एक में से 3 पैदा होते हैं। हाँ, एक पुत्तेषणा है, एक वित्तेषणा है, एक लोकेषणा है। एक तो धन की इच्छा, एक पुत्र की इच्छा और एक मान की इच्छा। लोकेषणा अर्थात मान की इच्छा, पुत्तेषणा पुत्र की इच्छा और वित्तेषणा धन की इच्छा। मगर ये 3 जो पैदा होती हैं वो एक पूरी हो जाती है तो 3 पैदा होती है। एक पूरी नहीं हो तो इन 3 की तरफ कभी भी दिमाग जाता नहीं। बराबर, धन की इच्छा होती है, कब होती है? जब हमारे पास जो है क्या नाम मतलब जो है खाने पीने की पूरी सुविधा है, व्यवस्थित है, हमारा जीवन ठीक ठाक है, तो हमको सोचता है यार 50-40 हजार रुपए तो हमारे पास होना चाहिए। अगर हमें रोज खाना पड़े, रोज कमाना पड़े, रोज खाने के लिए व्यवस्था करनी पड़े, तो हमको 50-40 हजार की बात किसी दिन दिमाग में आती ही नहीं है। वो वही बात हमारे दिमाग में बनी रहती है कि आज का दिन कैसे पूरा करना, आज का दिन मैं कैसे पूरा करूं, आज के खाने की व्यवस्था कैसे पूरी हो, बस उसी के चक्कर में आदमी पड़ा रहता। ये उसकी एक तरह की मजबूरी की स्थिति है। ये बात समझ में आती है? अच्छा, तो वो जो मजबूरी की स्थिति है, वो मजबूरी की स्थिति स्वेच्छा पूर्वक किसी तरह से बस ये साधना का मार्ग है। तो जो तुमने कहा कि मनुष्य जन्म लेता है और मनुष्य जन्म लेता है तो उसके जीवन का प्रयोजन क्या है, तो वो प्रयोजन दरेक आदमी का अलग अलग। अच्छा, किसी को धनी जो है महत्वपूर्ण मालूम पड़ता है, मान लो 3री कक्षा का 4ठी कक्षा का विद्यार्थी है, तो उसको पैसा ही महत्व की बात मालूम पड़ेगी। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सुख सुविधा जो है महत्व की बात मालूम पड़ेगी। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको जो है क्या नाम है सेक्स ही महत्व का मालूम पड़ेगा। किसी को सोना ही महत्व का मालूम पड़ेगा। ये बात समझ में आती है? तो वो जो एक तरह की विकसित स्थिति को लेकर के आया है, जन्म जन्मांतर की विकास की लगभग जो है मंजिल के निकट है, पराकाष्ठा के पास आ चुका है, उसकी बात महत्व की है। जो मनुष्य जन्म के वास्तविक प्रयोजन की जो तुम बात करते हो, वो वास्तविक प्रयोजन की बात उसके लिए पैदा होती है। आम आदमी के लिए वास्तविक प्रयोजन का कोई प्रश्न ही नहीं। आम आदमी को तो बस थोड़ा सा पैसा, थोड़ा सा मान, थोड़ी सी सुख, थोड़ी सी सुविधा, थोड़ी सी सत्ता, थोड़ा सा साधन, बस इतने में वो अपना जीवन पूरा कर देता है। तो कहने का मतलब केवल इतना है कि अगर वास्तविक लक्ष्य की बात करते हो तुम कि मनुष्य जन्म का वास्तविक प्रयोजन क्या है, तुम्हारा प्रश्न है कि प्रयोजन क्या है, बराबर? तो प्रयोजन दरेक का अलग अलग। और अगर वास्तविक प्रयोजन की बात करते हो तो वो एक ही। हाँ, वास्तविक प्रयोजन केवल एक। वास्तविक प्रयोजन क्या है? मनुष्य जन्म जो प्राप्त हुआ है, तो मनुष्य जन्म की जो पूर्णत्व की स्थिति है, वो पूर्णत्व की स्थिति उसको प्राप्त होनी चाहिए। वो पूर्णत्व की स्थिति को अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से जो है उसको स्पेसिफाई किया है, क्लियर करने की कोशिश की। और वो किसी ने उसको जो है मोक्ष का रूप दिया है, किसी ने मुक्ति के रूप में दिया है, किसी ने जो उसको छुटकारे के रूप में दिया है, किसी ने उसको पूर्णत्व के रूप में दिया है, किसी ने उसको निर्वाण के रूप में दिया है। जिसने जो शब्द इस्तेमाल किया, उस शब्द से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। मूल वस्तु ये है कि विकास की चरम स्थिति, विकास की चरम स्थिति मनुष्य जन्म के प्राप्त होने का वास्तविक प्रयोजन। वो बात
आदमी को क्लियर रहनी चाहिए कि मनुष्य जन्म मिला है तो मनुष्य जन्म का वास्तविक प्रयोजन जो है पूर्णत्व की प्राप्ति है। उस पूर्णत्व का स्वरूप क्या है, उस पूर्णत्व का स्वरूप क्या है, इस विषय में मतांतर हो सकते हैं। कोई मोक्ष का दूसरा स्वरूप लेता है, कोई मुक्ति का दूसरा स्वरूप लेता है, कुछ जो है एक ही वस्तु का नित्य वस्तु जो प्राप्त है, नित्य प्राप्ति की प्राप्ति को उसका स्वरूप लेता है, तो वो एक अलग प्रश्न है। पर मूल बात यह कि मनुष्य जन्म का वास्तविक प्रयोजन, सामान्य प्रयोजन की बात मैं नहीं करता, धन की बात, सेक्स की बात, मान की बात, थोड़ी सत्ता की बात, थोड़ी सुविधा की बात, इसमें जो रचे पचे हैं उनको वास्तविक प्रयोजन का प्रश्न भी नहीं, उनको अभी वास्तविक प्रयोजन का प्रश्न पैदा भी नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि उनकी वो विकास की स्थिति अभी आई भी नहीं है। वो अपना जन्म जन्मांतर का जो विकास लेकर के आए हैं तो वो अभी जो है सामान्य प्राथमिक, किसी किसी को थोड़ा अणसार आ जाता है, मगर वो थोड़ा अणसार आने से उसकी उसमें वो तीव्रता नहीं आती। जो वास्तविक वस्तु है उस वास्तविक वस्तु की प्राप्ति के लिए इतना तीव्र पुरुषार्थ करना पड़ता है कि उस तीव्र पुरुषार्थ के बिना उसका कोई प्रश्न उठता नहीं, वो रास्ता बन सकता नहीं। ये आदमी को क्लियर हो जाए। तो पहली बात जो मुद्दे की बात थी वो ये थी कि भाई तुम्हारा अपना जो है ज्ञानों में जीवन जो भी तुमको मनुष्य जन्म मिला है, उस मनुष्य जन्म का प्रयोजन क्या है। प्रयोजन जीव जीव का, दरेक व्यक्ति व्यक्ति का भिन्न भिन्न है। किसी का धन प्रयोजन है, किसी का मान प्रयोजन है, किसी का पुत्र प्रयोजन है, किसी का सेक्स प्रयोजन है, किसी का जो है मामूली मौज मजाई प्रयोजन है। तो ज्यादातर समाज में तो ऐसे ही लोग, कोई विरला ऐसा निकलता है एक जो कि उसके वास्तविक प्रयोजन के बारे में विचार करता है, और अगर विचार करने के बाद में उसको कहीं से कोई दिशा मिल जाती है तो फिर उसके लिए अपने जीवन में प्रयत्न करता है। वो वास्तविक प्रयोजन पूर्णत्व की प्राप्ति, ऐसा मेरा मत है। मगर वो जो मत है वो और लोगों के मत से मेल खाना चाहिए, ये जरूरी नहीं। दरेक का अपना ढंग है, और लोगों का मुक्ति की बात है, मोक्ष की बात है, छुटकारे की बात है बंधन में से, मगर वो वास्तव में तो ऐसे ही छूटा हुआ है। वेदांत की प्रक्रिया है वो इसी बारे में इशारा करती है, नित्य प्राप्ति की प्राप्ति है। पहले से बंधन जैसी स्थिति जब तक उसको ये महसूस होती रहती है कि मैं बंधन में हूं, तो उसके लिए मुक्ति का प्रश्न रहता है। जो बंधन अनुभव करेगा उसको मुक्ति की फिक्र रहेगी नक्की। किंतु जिस दिन तुमको ये पता लग जाता है कि मैं जो है बंधन में हूं ही कहां, मैं तो किसी दिन बंधन में था ही नहीं, मैं तो किसी भी प्रकार से किसी भी तरह के कैसे भी बंधन में था ही नहीं, मैं तो अपने आप को भूल के कारण से और अपनी जो है गलत फहमी के कारण से बंधन में समझ रहा था, मैं तो पहले से ही छूटा हुआ था। उसी वक्त मुक्ति जैसी वस्तु भी खत्म हो जाती है। जैसे ही तुम्हारे बंधन की जो वास्तविक वस्तु है, बंधन है ही नहीं, ये बात का पता लगता है, तो उसी वक्त जो है मुक्ति भी खत्म हो जाती है। बंधन भी नहीं और मुक्ति भी, बस केवल एक ऐसी विकास की स्थिति है कि जिस विकास की स्थिति में आदमी विकसित होता चला जाता है, उसको फिर उस विकास की चरम स्थिति में इस बात का अंदाजा लगता है, अनुसार आता है। उसको अगर वास्तविक वस्तु का पता लगता है, पता लग जाता है कि मेरे तो और दूसरा कहीं कुछ है, अथवा उसको दूसरे तत्व की दृष्टि से, भक्ति की दृष्टि से अथवा और किसी और दृष्टि से पता लगता है, तो वो पता लग जाता है कि मेरा वजूद है ही केवल परमात्मा का वजूद है। परमात्मा के सिवा दूसरी कोई सत्ता नहीं। चाहे नाक को सीधे पकड़ो, चाहे नाक को घुमा के पकड़ो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। या तो तुम ये कहो कि मेरे सिवा कहीं कुछ नहीं, मेरा अपना ही पसारा है, जो कुछ है वो मैं हूं, मेरे सिवा और कुछ नहीं। किंतु वो शुद्ध में, वो मैं जो मैं के आपको यहां से वहां तक, अर्थात क्षितिज के पार, जो क्षितिज है, सर्वव्यापी सत्ता के रूप में जिस मैं के रूप में आपको फैला देता है, वो मैं। ये खोटे अहंकार वाला मैं नहीं, हाँ, ये खोटे अहंकार वाला मैं ही तो जब तक है तभी तक तो परेशानी, तभी तक बनना है।
जैसे ही शुद्ध मैं का पता लग जाता है, शुद्ध मैं का विस्तार हो जाता है, शुद्ध मैं की विस्तृतीकरण की बात की जो है क्लैरिफिकेशन की स्थिति जैसे ही मिलती है, बात पूरी हो जाती है, बात खत्म हो जाती है। अब इस मैं के रूप में वो आगे आता हो अथवा दूसरी वस्तु है। दूसरी वस्तु क्या है? केवल परमात्मा। परमात्मा दूसरा होना चाहिए। मैं कहूं, मैं हूं ही नहीं, मैं कहूं वस्तु एक ही एक है। अगर तू की सत्ता होगी, मैं है या तू है, मैं और तू के दोनों के बीच में कोई भी एक रहेगा, या तो मैं रहेगा या तू रहेगा। जब तक मैं और तू दोनों हैं तब तक उपाधि। याद रखना ये बात, समझ लें। मैं और तू दोनों हैं तब तक उपाधि है, किंतु मैं और तू दोनों में से जब कोई भी एक रह जाता है, मैं का रास्ता ज्ञान है, तू का रास्ता भक्ति है। ज्ञान की दिशा से उसने जो है वस्तु को पाया हो तो वही बात है, और तू के रास्ते से भक्ति की दिशा से उसने वस्तु को पाया हो तो भी वही बात है। अंत में दोनों एक ही हैं, चाहे तू रह जाए चाहे मैं रहे। जो मैं है वो तू से अलग नहीं, और जो तू है वो मैं के सिवा और कुछ नहीं। किंतु ये आखिर की बात, ये उसी तरह की बात है। तुम इस बात को समझने की कोशिश करो कि यहाँ सामने जो टेक रहा है, बराबर। अच्छा, जब इस टेकरे को तुम सामने इधर से देखते हो तो तुम्हें दिखाई पड़ता है कि यहां से ये टेकरा जो है इधर से इसका रास्ता जाता है, बराबर। अच्छा, अब तुम इस रास्ते से यहां चढ़ना शुरू करते हो। अभी तुमको दूर उधर दूसरे रास्ते की ओर जो है, दूसरे बाजू की ओर एक आदमी चढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। अब तुम उससे माथा मारी करते हो, तुम कहते हो अरे वो रास्ता नहीं है, बस मैं जिधर जा रहा हूं उधर ये रास्ता, तू उधर गलत रास्ते पे जा रहा है या कुछ। और उस माथामारी में तुम अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हो, उससे कुछ होने वाला नहीं। तुम जो है उससे माथामारी करने के बजाय तुम अपना टेकरा के ऊपर चढ़ते चले जाओ, और जब तुम टेकरा के ऊपर पहुंचते हैं, टोंच के ऊपर पहुंच जाते, तो तुम देखते कि मैं बेकार की माथामारी करता था, बेकार का लोगों से झगड़ा करता था कि मैं जिस रास्ते से जा रहा हूं वही रास्ता है, उसके सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ये पगडंडी आ रही है, ये भी यहां ऊपर आई है, क्योंकि टोंच के ऊपर जब तुम पहुंच जाते हो तो सभी पगडंडी, चाहे वो पश्चिम की पगडंडी हो, चाहे पूरब की पगडंडी हो, चाहे उत्तर की हो, चाहे दक्षिण की हो, कोई से भी जो भी रास्ते टोंच के ऊपर जाने वाले रास्ते होते हैं, टोंच के ऊपर खड़े हुए आदमी को सब रास्ते दिखाई देते हैं। ये बात समझ में आती है? और वो जानता है कि ये सब रास्ते यहीं इस टोंच के ऊपर आ रहे, तब उसको अपने ऊपर जो है एक तरह का जो है वो मूर्खता की जो उसका अनुभव होता है कि मैं व्यर्थ झगड़ा करता। ये सभी रास्ते यही आते, कोई रास्ते का झगड़ा नहीं, किसी को झगड़ा करने की जरूरत नहीं। कौन किधर से किधर के रास्ते से आया है इसका कोई महत्व नहीं, वो अपना ठिकाने पे आया है और उसने आकर के अपनी बात यहाँ टोंच के ऊपर पहुंच गया। वो इधर से आया, भले ही इधर से आया, क्या फर्क पड़ता है? एक पूरब से आया, एक पश्चिम से आया, एक उत्तर से आया, एक दक्षिण से आया, और उनकी सबकी ऐसी स्थिति। किंतु प्रारंभिक कक्षा की जब स्थिति होती है तो माथा हमारी चलती है, तो वास्तविक प्रयोजन का पाने का तुम्हारा रास्ता क्या रहा है उसी को खास महत्व की बात नहीं, बराबर। केवल मात्र इतनी बात है कि वास्तविक प्रयोजन क्या है। कोई भगवान में अपने आप को समा लेता है, तो कोई मैं को इतना विस्तृत कर लेता है, कोई उस योग की प्रक्रिया के द्वारा जो है समाधि की पराकाष्ठा की स्थिति को प्राप्त करने के बाद में अपने अस्तित्व के पराकाष्ठा की स्थिति को पा लेता है। किसका कैसे विकास की स्थिति है, क्या है, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं। वास्तविक स्थिति केवल इतनी है कि दरेक आदमी जो है इस तरह की स्थिति से जुड़ा हुआ है। वो किसी भी रास्ते से आता है, कहीं भी आता है, कैसे भी आता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर वो टोंच के ऊपर अगर आ जाता है तो बात बन जाती है।
वो मोक्ष की गिनती करके आया हो, मुक्ति की गिनती करके आया हो, निर्वाण की गिनती करके आया हो, अथवा जो है परम पद की गिनती करके आया हो, भक्त जो है भगवान में अपने आप को समा करके आया हो, किसी भी तरह से आया हो, अगर वो टोंच के ऊपर आ गया है, बस पूर्णत्व की प्राप्ति, चरम विकास, वो चरम विकास की स्थिति, चरम विकास की स्थिति जिसको भी जैसे भी जो मिली है तो बात पूरी हो जाती है। ये जीवन का वास्तविक प्रेम, मनुष्य के पैदा होने का, मनुष्य जन्म का वास्तविक प्रयोजन पूर्णत्व की प्राप्ति, चरम विकास की स्थिति वो है। उसको आप किसी भी तरह से कैसे जो है, किस रास्ते से कैसे करके, कहाँ किस शब्द के द्वारा उसका क्लैरिफिकेशन करते हैं आप, वो कोई खास महत्व की बात नहीं। जो परिपूर्णता की स्थिति वाले लोग होते हैं उनमें झगड़ा नहीं होता। जो सामान्य स्थिति वाले लोग होते हैं वो कहते हैं ना कि सेवकों में झगड़ा होता है, महापुरुषों में झगड़ा नहीं होता। तो यही बात है, वो किसी भी रास्ते का महापुरुष है, अगर उसकी सचमुच स्थिति सुधरी है, उसका वो मामला हो गया है, तो बात बन जाती है। ये वास्तविक स्थिति। अंतिम बात एक ही है, वस्तु की प्राप्ति। आपने कैसे प्राप्त किया वो महत्व की बात नहीं, बस पूर्णत्व की प्राप्ति, चरम विकास की स्थिति, ये जीवन का अंतिम लक्ष्य है, वास्तविक प्रयोजन है। उस वास्तविक प्रयोजन के लिए आपको प्रश्न पैदा होगा तो बात पैदा होगी, नहीं तो आपके जीवन का लक्ष्य सामान्य हो सकता है, थोड़ा सा धन, थोड़ा सा मान, थोड़ा सुख, थोड़ी सी सुविधा, थोड़ी सी सत्ता, थोड़ा साधन, थोड़ा सेक्स, बस इन बातों में जीवन पूरा हो जाता है। ये विरल आदमी को ये प्रश्न पैदा होता है और विरल आदमी इसकी खोज करता है। कोई विरल ऐसा होता है जिसको कि जो ज्ञान सहस्रेशु का सिद्धांत यहाँ काम करता है। सहस्रेशु का सिद्धांत है, शास्त्र का वचन है, शास्त्र इस विषय में स्पष्ट है कि कोई 1000 के पीछे एक ऐसा होता है जिसको कि ये प्रश्न पैदा होता है। बात समझ रहे हैं? कोई 1000 के पीछे एक ऐसा होता है जिसको ये प्रश्न पैदा होता है, और उन 1000 प्रश्न पैदा हुए जो लोग होते हैं उनमें से कोई एक विरला ऐसा निकलता है जो कि इस प्रश्न के बारे में जानने के लिए पूरा जी जान से प्रयत्न करता है। बराबर? अच्छा, ऐसे 1000 प्रयत्न करने वाले जो होते हैं उनमें से कोई एक ऐसा होता है जो कि अंत तक टिका रहता है, नहीं तो प्रयत्न करता है, कुछ दिन में छोड़ देता है। महीना 2 महीना चलता है, कोई 2-4 वर्ष चलता है, कोई 10-5 वर्ष चलता है और बीच में छोड़ देता है। तो अंत तक टिका रहने वाला कोई विरला 1000 में से, उन 1000 प्रयत्न करने वालों में से कोई एक विरला ऐसा होता है जो अंत तक टिका रहता है। बराबर? अच्छा, अब उन 1000 अंत तक टिके रहने वालों में से कोई एक ऐसा होता है जो कि वस्तु को प्राप्त करता है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आदमी अंत तक टिका रहा, अपने मरने के दम तक जो है वो मौजूद है, उसी रास्ते, उसी के लिए प्रयत्न कर रहा है, फिर भी उसको 1999 वस्तु नहीं मिली, उसका कारण ये है कि पूर्णत्व की स्थिति के लायक तो विरल ही हो पाता है। अनेक जन्म तक वही प्रक्रिया चलती रहती है। वो जहां जितना विकास लेकर के जाता है, अगले जन्म में फिर आगे से वो प्रयत्न करता है। इतना जरूर है, ये बात खरी कि जो प्रयत्न करने वाले होते हैं, अंत तक जो टिके रहते हैं, उनकी स्थिति जो है बहुत विकसित होती है, और वे लोग जो है क्या नाम, अगले जन्म में उनको बहुत सी बार देखा गया है कि आसानी हो जाती है, आगे वो करके आगे चलते। किसी की भी अगर ऐसी स्थिति मालूम पड़े और दिखाई पड़े तुमको, ऐसा लगे नहीं यार यहाँ कुछ विशेष है, इसका कुछ मामला कुछ और ही है, तो समझ लेना चाहिए कि वो अनेक जन्म जन्मांतरी को इतनी विकसित स्थिति लेके आया है और उसमें से इस जन्म का उसका तीव्र पुरुषार्थ मिल गया है। उस तीव्र पुरुषार्थ के आधार के ऊपर आज उसकी ऐसी स्थिति हमको दिखाई पड़ती है। ये बात समझ में आती है? अगर किसी की भी बहुत अच्छी ऐसी स्थिति दिखाई पड़ती हो, वो खुमारी में जीता हो, खुमारी में रहता हो, तो 4th डायमेंशन वाला मामला है। वो इस सारी दुनिया में रहता है, दुनियादारी में रहता है, दुनियादारी में जीता है, दुनियादारी में होके पसार होता है, मगर फिर भी जैसे वो दुनियादारी में नहीं है, ऐसा स्पष्ट दिखाई पड़ता है। तो वो हमको समझ में आ जाता है, मगर उसका खुलासा हमको नहीं मिलता। उसका कारण क्या? क्योंकि हमारी वो अभी स्थिति नहीं। मगर जिसको भी उसका कुछ थोड़ा अंश आ रहा है, उसको अंदाजा लग जाता है, साला इसका कुछ गड़बड़ घोटाला है, ये नक्की कहीं ना कहीं कुछ गहरे में उतर गया, ये गहरे में उतर गया, उस गहराई में जीता है, गहराई में जीता रहता है।
उसका गहराई का हिसाब किताब वो चलता है, उसकी ऐसी स्थिति।